Hello everyone, I am Vikas Kumar and I welcome you all to CDS Academia YouTube channel. And in today's video, we are going to discuss about the part 2 of our Indian president. So in this video, we will be learning about the veto power. In this video, we are going to discuss what veto power actually is, different types of veto power, and which veto is enjoyed by our Indian president. So all these things we are going to discuss. And this veto power is very important from your examination point of view because many a times question has been asked from this topic. So just learn about this thing. So guys, what veto power of president is? तो सिंपली आपको एक चीज समझनी है, वो चीज क्या है कि वेन एवर अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन योर लेजिस्लेचर, जब भी आपका कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आइदर लोकसभा और राज्यसभा, तो वहां पे वो बिल पास होता है. सो व्हेन दैट बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो वो बिल फिर आपके प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर हिज एसेंट. एसेंट मींस फॉर हिज परमिशन, कि हाँ भाई ग्रांट दे दो इस बिल को और इस बिल को बना दो एक्ट. तो पहला स्टेप आपको ये चीज समझनी है कि कोई भी बिल जब आता है तो दैट कैन ओनली बिकम एन एक्ट आफ्टर इट रिसीव्स द एसेंट ऑफ आवर इंडियन प्रेसिडेंट. तो इंडियन प्रेसिडेंट की जब तक परमिशन नहीं मिलेगी किसी भी बिल को, वो आपका एक्ट नहीं बनेगा. तो जैसे ही बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, उसके बाद आपको क्या क्या चीजें समझनी है उसको जरा डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर बिल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एनी बिल, तो स्टेप वन क्या था? सबसे पहला स्टेप वन था सर इंट्रोडक्शन. रेदर हम इसके बारे में ज्यादा अच्छे से हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो इंट्रोडक्शन हुआ इसका. इंट्रोडक्शन कहां होगा सर? लोकसभा के अंदर हो सकता है, राज्यसभा के अंदर हो सकता है. सर आफ्टर द इंट्रोडक्शन दैट बिल वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, वो बिल आपका पास हुआ इन बोथ द हाउसेज ऑफ योर पार्लियामेंट. जैसे ही वो आपका बिल पास होगा, तीसरी चीज क्या होगी? नाउ इट विल कम टू द प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट के पास बिल क्यों आएगा? क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट उसको हां नहीं बोलेंगे तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा. तो अब यहां पे एक्शन आता है आपके प्रेसिडेंट का. नाउ इट हियर कम्स द वीटो पावर ऑफ योर इंडियन प्रेसिडेंट. सो नाउ वीटो पावर क्या है आपकी? देखो ध्यान से समझो. सो अंडर आर्टिकल 111 ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 111 के अंदर हमें यह बताया जाता है कि वेन एवर अ बिल कम्स टू द प्रेसिडेंट हैज थ्री ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज ही कैन गिव हिज एसेंट टू द बिल. इसका मतलब क्या है? एसेंट का मतलब होता है कि सर प्रेसिडेंट जी ने उस बिल को परमिशन दे दी. सेकेंड वन इज ही कैन विदहोल्ड हिज एसेंट. गाइस विदहोल्ड हिज एसेंट का मतलब क्या होता है? अब कई लोगों को लगता है सर होल्ड का मतलब होता है कि उन्होंने कुछ नहीं करा, होल्ड कर दिया बिल को. इसका मतलब होता है मना करना, यानी कि ही हैज कंप्लीटली रिफ्यूज्ड दैट ही इज नॉट गोइंग टू पास दैट पर्टिकुलर बिल. तीसरी चीज क्या होती है? मान के चलो कोई भी बिल आया और बिल के आने के बाद प्रेसिडेंट जी को लगा कि नहीं यार ये बिल जो है कुछ ठीक सा नहीं है, देयर मस्ट बी सम चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर बिल. सो जब भी बिल आता है तो तीसरा ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट कैन गिव दैट, रिटर्न दैट पर्टिकुलर बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट. तो तीसरी सिचुएशन क्या हुई सर? उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया. किसके? पार्लियामेंट के लिए. ठीक है, पहली सिचुएशन में हां बोल दिया तो वो पास हो गया बिल. दूसरी में मना कर दिया तो बिल खत्म हो गया. तीसरी में उनको वापस भेज दिया कि भाई आप इसको रिकंसिडर करो. नाउ वन थिंग विच यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, तीसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का याद रखनी है कि वेन एवर अ बिल इज सेंट फॉर द रिकंसिडरेशन, जब भी आपका बिल जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा, तो वेन दैट बिल कम्स अगेन, जब भी वो बिल वापस आएगा तो प्रेसिडेंट शुड गिव हिज एसेंट टू द बिल. तो उनको एसेंट उसको देना ही पड़ेगा. तो तीन बातें मैंने आपको बताई कि वीटो पावर में क्या होता है प्रेसिडेंट के वीटो पावर के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट टू द बिल, या तो हाँ बोल दें या मना कर दें या बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दे दें. तो अब यहां पे वीटो पावर कहां पे आती है आपकी? अगर उन्होंने एसेंट दे दिया तो नो वीटो हैज बीन यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट. अगर उन्होंने विदहोल्ड कर लिया तो कौन सी वीटो यूज हुई और यहां पे कौन सी वीटो यूज हुई वो हमें डिस्कस करना है. यानी कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ वीटो पावर्स. तो यहां पे आप एक बार देख सकते हो कि व्हेन एनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडियन स्टेट, ही हैज थ्री अल्टरनेटिव. तीन अल्टरनेटिव्स क्या है सर? या तो वो हां करें, सर या तो वो ना करें, या तो ही मे रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. बट वेन एवर द बिल कम्स अगेन फ्रॉम द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड अगेन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल. तो पार्लियामेंट को चेंज करे ना करे दैट इज अप टू देयर डिस्क्रिशन, तो उस बिल को पास करना ही पड़ेगा. तीसरी सिचुएशन. नाउ तो अब हमारे प्रेसिडेंट की वीटो पावर यहां पे इंट्रोड्यूस होती है कि वीटो पावर ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है,
दैट इज ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल्स। यानी कि वीटो पावर का मतलब क्या है कि वो बिल पे जब अपना मना कर देंगे, विदहोल्ड कर लेंगे अपने असेंट को, तो वहां वीटो पावर आपके एक्शन में आ जाती है। अब आप खुद सोच के देखो, नाउ आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि सर ये वीटो पावर जो है वो एक्चुअली रखी क्यों गई होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? दिमाग से पढ़ो, क्यों रखी गई होगी? सर ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट कुछ गलती कर दे तो शायद उस लॉ को पास ना होने दे, इसीलिए हमने इसको रखा। तो बिल्कुल सही हो आप। यानी कि टू प्रिवेंट हेस्टी एंड इल कंसिडरेशन लेजिस्लेशन, कि कल को मान के चलो कुछ भी फालतू सा लेजिस्लेशन लेकर के आ गया, कौन? आपका पार्लियामेंट, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा था किसको? प्रेसिडेंट को। तो उन्होंने बोला कि यार पार्लियामेंट, ये तुम्हारी बात सही नहीं है, आई कैन नॉट जस्ट पास दिस बिल। दूसरी चीज, टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच में बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या कुछ गलत लेजिस्लेशन हो, सो जस्ट टू प्रिवेंट वी हैव गिवन द वीटो पावर। तो तीनों में से आपको समझना क्या है, यहां पे कोई वीटो एक्सरसाइज नहीं होगी। अगर उन्होंने हाँ बोल दिया, इन दोनों सिचुएशन में वीटो एक्सरसाइज होगी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वीटो पावर? तीनों, चारों को हम समझेंगे। तो आज की डेट में मॉडर्न स्टेट्स के अंदर, यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ वीटोस। और लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसके बारे में कि सर टाइप ऑफ वीटोस के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं आज बहुत अच्छे से आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट वन इज योर एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? देखो मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा, शॉर्ट एंड कंप्लीट। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब कि प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, यानी कि व्हेन प्रेसिडेंट विदहोल्ड हिज असेंट, प्रेसिडेंट ने बोल दिया मैं इस बिल को पास नहीं करने वाला, वो हो गई आपकी एब्सोल्यूट वीटो। यानी कि जैसे ही एब्सोल्यूट वीटो आई, आपका बिल खत्म हो गया, अब वो पास नहीं होगा। सेकंड वन इज क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो में क्या होगा? फॉर एग्जांपल आप मान के चलो प्रेसिडेंट के पास बिल आया फॉर हिज असेंट, प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं यार मजा नहीं आया इस बिल में, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिकंसिडर। प्रेसिडेंट हैज रिटर्न्ड दैट पर्टिकुलर बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए दिया, तो इसका मतलब यह है कि जब वो, ध्यान से सुनना ये वाली लाइन, जब वो पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए गया, तो जब वो पार्लियामेंट से वापस आएगा ना, तो वो एक बड़ी मेजोरिटी के साथ आएगा। कि सर पहले कम लोगों ने उसको पास किया था, अब ज्यादा मेजोरिटी के साथ पास आएगा, पास होकर के प्रेसिडेंट के पास आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड वीटो। यानी कि द मेजोरिटी हैज बीन क्वालिफाइड, विद अ हायर मेजोरिटी इट इज कमिंग बैक, देन प्रेसिडेंट विल गिव हिज असेंट टू दैट बिल। दिस इज क्वालिफाइड वीटो। थर्ड वन इज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो और क्वालिफाइड वीटो में ही कंफ्यूजन होता है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, अभी हमने ऊपर जो तीसरा ऑप्शन पढ़ा था ना, वो सस्पेंसिव ही था। प्रेसिडेंट के पास बिल गया, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए दिया टू द पार्लियामेंट। नाउ पार्लियामेंट ने उस बिल को बिना किसी इंक्रीज्ड मेजोरिटी के वापस कर दिया, तो प्रेसिडेंट को वो पास करना पड़ा। दिस इज बेसिकली योर सस्पेंसिव वीटो। तो अगर मैं आपको ऊपर की स्लाइड में लेकर के चलूं, तो अब जरा मेरे को यहां पे बताओगे कि फर्स्ट सिचुएशन में व्हेन प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द बिल, इज देयर एनी वीटो? नो सर। व्हेन प्रेसिडेंट विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, व्हिच टाइप ऑफ वीटो इज इट? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर एब्सोल्यूट वीटो। दिस इज एब्सोल्यूट वीटो। थर्ड वन कि व्हेन प्रेसिडेंट हैज रिटर्न्ड द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, एंड द पार्लियामेंट, ठीक है, Parliament has returned the bill with the same ordinary majority. President has to pass that bill. Which kind of veto is this? Sir, this is suspensive veto. बात खत्म। Ask me in the comment section कोई डाउट हो तो, वरना होता नहीं है डाउट जब हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। फोर्थ वन इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब जेब में रख लिया। आपको कुछ भी मिला, आपने जेब में रख लिया, जेब में रख के भूल गए, आपकी बीवी ने जो है जाकर के वो वॉशिंग मशीन में धो दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उनका बिल धुल जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि देयर इज सम बिल, ठीक है, which was sent from the parliament to the president for his assent. Now president is not taking any action over that bill. उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करना ही नहीं है यार, आराम करने दो मेरे को, जीवन में टेंशन मत दो। तो यानी कि जब वो कोई भी एक्शन ना ले तो पॉकेट वीटो हो गई। अब जरा ध्यान देंगे, 4 तरीके की वीटो सर हमने पढ़ी। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड वन इज सर सस्पेंसिव, थर्ड वन इज सर क्वालिफाइड, so then pocket veto. Now out of these 4 vetoes, our president enjoy only 3 veto। और आपको अब तक समझ आ गया होगा कि कौन सी वीटो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। एब्सोल्यूट है, यस सर, आर प्रेसिडेंट, आर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आर इंडियन स्टेट एंजॉयज द एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव, यस सर। क्वालिफाइड, नो सर। पॉकेट, यस सर। सो आर प्रेसिडेंट एंजॉय ओनली एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो एंड पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव, our president enjoys absolute veto, suspensive veto and pocket veto. The qualified veto is not enjoyed by the Indian president, it is enjoyed by the American president.
इसका मतलब क्या कि जब भी अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट वापस से उनके हाउस के लिए भेजेगा फॉर द रिकंसिडरेशन, तो बिल तभी पास होगा जब वो हायर मेजोरिटी के साथ आपके प्रेसिडेंट के पास आएगा. सो दीज आर द 4 वीटोज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट देम इन डिटेल. तो एब्सोल्यूट वीटो में हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट वीटो मींस व्हेन प्रेसिडेंट विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, जब वो मना कर देते हैं, द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम्स एन एक्ट. बिल खत्म हो गया, अब वो एक्ट नहीं बनेगा. अब ये वीटो दो केस में हम यूज करता है, दो केस में यूज करते हैं हम. कौन से केस में? फर्स्ट वन इज विद रेस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल. देखो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा. प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? आपको पता है आपके हाउस के अंदर, हाउस मान लो हम लोकसभा या राज्यसभा की बात कर रहे हैं, मान लो कोई भी ऐसा बिल था, अभी इन्हीं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स में से आपके मिनिस्टर बनते हैं. जैसे अमित शाह है, फाइनेंस मिनिस्टर है आपके, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है. तो ये सारे जो मिनिस्टर बनते हैं, दे मस्ट बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा. वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होने ही चाहिए. अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको. तो जो एमपी होते हैं, आप ये समझ के चलो, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनमें से ही कुछ लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता है. कि कौन से लोग बनते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर को पसंद होंगे. तो अब ऐसे लोग जो मिनिस्टर नहीं है और एमपी हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर. तो कोई भी, अगर आप खुद सोचो सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आज अगर अमित शाह कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करें आपके हाउस के अंदर, उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी पास होने की, या फिर कोई नॉर्मल एमपी में आप मान लो आपके राहुल गांधी ही हैं, या किसी भी ऐसे बंदे को जो आपका मिनिस्टर नहीं है. कौन से बिल की प्रोबेबिलिटी होगी? सर इसको नहीं रोक सकता कोई. तो इसी का मतलब तो मैं समझाना चाह रहा था कि जब भी प्राइवेट मेंबर बिल लाता है तो उनके बिल को रोक देता है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कहने पर काम करता है. दूसरी चीज, विद रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस. अब दूसरी बात क्या हुई? मान के चलो आपकी सरकार गिर गई, डिसॉल्व हो गई, यानी कि आपकी जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने रेजिग्नेशन दे दिया. कैबिनेट जब रेजिग्नेशन आपकी देगी, जब आपके मिनिस्टर्स हट जाएंगे, तो आपकी नई सरकार बनेगी या नया कैबिनेट बनेगा. अब नई सरकार को वो बिल पसंद होगा कि नहीं होगा, इसीलिए प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई वो जब आएंगे तब देखेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटाओ मेरे रास्ते से, सोने दो. तो इन दो सिचुएशन में एब्सोल्यूट वीटो ज्यादातर यूज होती है. नाउ कम टू द सस्पेंसिव वीटो. सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस दिस वीटो when he returns a bill for the reconsideration. जब वो वापस भेज दें फॉर द रिकंसिडरेशन तो होता है सस्पेंसिव वीटो. हाउएवर जब वो बिल अगेन पास होकर के आएगा आपके पार्लियामेंट से, तो प्रेसिडेंट डजंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट पासिंग दैट बिल. तो व्हेन दैट बिल कम्स विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, ठीक है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू पास. तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो. तीसरी बात, दिस मींस that the presidential veto is overridden by a repassage of the bill by the same ordinary majority and not by the higher majority. हायर मेजोरिटी होता तो कौन सी होती? क्वालिफाइड वीटो. तो सिंपल मेजोरिटी से भी आएगी तब भी पास हो जाएगी. इनको हायर मेजोरिटी नहीं चाहिए. अगर हायर मेजोरिटी हो जाती तो वो क्वालिफाइड हो जाती, जो यूएस के केस में होती है. अच्छा, बिल्कुल सही बात. अब जरा गाइज तीसरे टाइप की वीटो के पास आओ, दैट इज पॉकेट वीटो. ठीक है, पॉकेट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स. ना हां बोलेंगे ना बोलेंगे, ना वापस भेजेंगे बिल को, चुपचाप जो है पेंडिंग रखेंगे बिल को. ठीक है, कितने टाइम तक हमें नहीं पता, पेंडिंग है तो पेंडिंग है. वो हो गई आपकी पॉकेट वीटो. दूसरी चीज, दिस पावर ऑफ प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बिल इज योर पॉकेट वीटो. किसी भी बिल पर कोई भी एक्शन नहीं लेना, पॉकेट वीटो है. अगेन एंड अगेन मैं आपको 2 बार सेम चीजें समझा दिया हूं. आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. थर्ड वन इज प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब. अब इस लाइन का मतलब क्या है? आप खुद सोच के देखो, अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यह बोला होता कि जो भी बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा उसको 20 दिन में एक्शन लेना है, उसको 30 डेज के अंदर एक्शन लेना है बिल पे, तो क्या पॉकेट वीटो होती? नहीं होती. तो उनको एक्शन लेना पड़ता है, हां बोलते हैं ना बोलते. बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी टाइम लिमिट. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग आवर प्रेसिडेंट एंजॉयज दिस पर्टिकुलर पॉकेट वीटो. नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट वहीं अगर हम यूएसए की बात करें, सो इन यूएसए द प्रेसिडेंट मस्ट टेक एक्शन विद इन 10 डेज ऑन अ बिल. 10 दिन के अंदर भैया बताओ जॉय बिडेन, ठीक है, खोलो दरवाजा, बताओ जरा 10 दिन के अंदर, बरैक ओबामा बताओ जरा 10 दिन के अंदर क्या हुआ बिल का, हमें बताओ. अगर नहीं बताओगे तो फिर भैया फिर आप समझ जाओ ये उनका ऑब्लिगेशन है. तो इस केस में अमेरिका का प्रेसिडेंट कभी भी पॉकेट वीटो एंजॉय नहीं कर सकता.
10 दिन से ज्यादा बिल को अपनी जेब में नहीं रख सकता। इसीलिए बोला जाता है कि द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। भैया हमारे इंडियन प्रेसिडेंट की जेब जो है ना वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से बड़ी है। क्यों बड़ी है आपको मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट, अच्छा नाउ आपको एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। आपके एक तो ऑर्डिनरी बिल, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। एक होता है आपका मनी बिल, ठीक है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिससे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। तो जो भी हमने ऊपर बातें की है ना गाइस, जो भी हमने ऊपर बातें की हैं वो आपके ऑर्डिनरी बिल के लिए सारी बातें वैलिड हैं। मतलब सर, मतलब इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट कैन, रुको जरा थमो फोन वालों लोग, तो सारी बातें वैलिड है। यानी कि इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट टू द बिल। ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनता है, कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। थर्ड वन इज ही कैन सेंड द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब ऑर्डिनरी बिल कौन से होते हैं, मनी बिल कौन से होते हैं, सब सीख जाओगे आगे, धीरे धीरे देखते चलो लेक्चर, ठीक है। अब मनी बिल के केस में क्या होगा कि कुछ ऐसे बिल होते हैं आपके जो आर्टिकल नंबर 1110 में लिखे हुए हैं, वो आपके मनी बिल बोलते हैं उनको हम। तो मनी बिल के केस में क्या होता है, जब भी मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट टू द बिल, प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। वापस नहीं भेज सकते, ठीक है। अच्छा अब मेरे को यहां बताओ, देखो कितना मजा आएगा ऐसे पढ़ने में, आपको भी आ रहा होगा, ठीक है। सबके सब ध्यान से इसको मेरे को खुद से मन में बताना वीडियो देखते हुए कि प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट, इसका मतलब सर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। सॉरी, असेंट में तो कोई वीटो ही नहीं हुई। इन केस ऑफ विदहोल्ड, व्हेन प्रेसिडेंट विदहोल्ड हिज असेंट तो ही इज एंजॉयिंग एब्सोल्यूट वीटो। In third case, when he is sending the bill for the reconsideration, he is enjoying suspensive veto also. ठीक है, और पॉकेट वीटो तो एंजॉय करते ही हैं बाय डिफॉल्ट। सर इन केस ऑफ मनी बिल यहां तो कोई वीटो ही नहीं थी सर, व्हेन ही विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, तो इन केस ऑफ मनी बिल ही इज एंजॉयिंग एब्सोल्यूट वीटो। बट सर if president cannot send the bill for the reconsideration of the parliament, is he enjoying suspensive veto? No suspensive veto। यहीं से बनता आपका क्वेश्चन। तो इन केस ऑफ मनी बिल द प्रेसिडेंट enjoys only absolute veto, but president does not enjoy any suspensive veto। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है सर फिर, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट डज नॉट enjoy any veto। मतलब सर, मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जाएगा प्रेसिडेंट के पास, डजंट एंजॉय एनी वीटो। जब भी प्रेसिडेंट के पास आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाएगा तो प्रेसिडेंट को उसको असेंट देना ही पड़ेगा, इट इज ऑब्लिगेशन। और अगर असेंट दे रहे हैं यानी बिल को हां बोल रहे हैं, सो इन दिस केस देयर इज नो वीटो। तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नो वीटो इज एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट। In case of money bill, only absolute veto, no suspensive veto. In case of ordinary bill, all the three vetoes are enjoyed by an Indian president। अब आ जाओ आगे। तो सर ये तो हमारी बात हुई थी, ये हमने बात करी थी द बिल्स विच आर रिलेटेड टू आवर पार्लियामेंट, यानी कि बिल सेंटर। सर क्या स्टेट के केस में भी प्रेसिडेंट जो है वो एंजॉय करता है कुछ वीटो? क्या एंजॉय करता है? बिल्कुल करता है। कैसे करेगा देखो, बहुत शॉर्ट है, अब तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। आपका स्टेट का बिल आया स्टेट का बिल किसके पास आएगा गाइस? असेंट के लिए गवर्नर। तो जैसे प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन थे ना, वैसे ही गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। कोई भी बिल जब गवर्नर के पास आता है फॉर हिज असेंट, ही हैज 4 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज ही कैन अंडर आर्टिकल 200 ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो फर्स्ट वन इज ही कैन गिव हिज असेंट टू द बिल। सेकंड वन इज ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। अब हम गवर्नर की बात कर रहे हैं, अब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल की बात कर रहे हैं, तो हम गवर्नर की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का क्या रोल है अभी धीरे धीरे आएगा। थर्ड वन इज ही कैन रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। तो तीनों बात वही रही जो प्रेसिडेंट के पास थी, या तो हाँ कहें या ना कहें या वापस भेज दें। लेकिन इनके पास ना एक चौथा ऑप्शन होता है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं था, इस पर स्टार लगा लो। क्या? कि ही कैन सेंड द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कोई भी स्टेट का बिल होगा ना, और आपके गवर्नर को लग रहा है कि यार ये मैं इसको नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं कि पास करूं कि नहीं करूं, तो मैं इसको प्रेसिडेंट के पास भेज देता हूं। तो दिस फोर्थ ऑप्शन इज अ स्पेशल ऑप्शन विच इज गिवन टू द गवर्नर, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज, अब मान के चलो ये चौथा ऑप्शन गवर्नर ने यूज किया कि उन्होंने प्रेसिडेंट को बिल भेज दिया, प्रेसिडेंट को बिल भेज दिया। सो नाउ कम्स कि सर व्हाट विच वीटो इज यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं बिल पे, यानी कि व्हाट प्रेसिडेंट कैन डू। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टेट के बिल को ये असेंट दे दें सॉरी। दूसरी सिचुएशन, ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट। थर्ड वन इज ही कैन सेंड द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के लिए ये किसके पास भेजेंगे, इनको किसने भेजा था बिल, गवर्नर के पास। तो प्रेसिडेंट ने बिल देखा, प्रेसिडेंट ने गवर्नर को बोला अबे क्या लेकर के आया ये, भगा हटा इसको, वापस भेज। गवर्नर ने भेजा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, असेंबली ने देखा, इन्होंने देखा, इनकी आंखें चमक गई, इन्होंने कहा अरे हम जानते हैं प्रेसिडेंट के पास ना जब भी रिकंसिडरेशन के बाद हम बिल भेजते हैं पार्लियामेंट भेजता है तो प्रेसिडेंट को पास करना पड़ता है। ये बने हीरो। इन्होंने क्या करा, बढ़िया चश्मा वश्मा लगाया, इन्होंने बोला क्या वापस भेजा बिल, अरे गवर्नर को इन्होंने फिर से भेजा बिल और बोला अरे भेजो प्रेसिडेंट के पास, ऐसे ही रहेगा ये बिल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है निकालेंगे डंडा और उस बिल को रिजेक्ट कर देंगे। मतलब सर ये क्या हुआ, अभी तो आपने बोला था कि वेन एवर प्रेसिडेंट सेंड अ बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट व्हेन इट कम्स बैक। लेकिन बेटा वो पार्लियामेंट के केस में था, तो बस एक ही डिफरेंस था, इसी डिफरेंस के लिए पूरा ये पिक्चर बना रहा था मैं आपके लिए। एक डिफरेंस क्या है कि जब भी स्टेट लेजिस्लेचर का बिल गवर्नर से होते हुए प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं और रिकंसिडरेशन कर सकते हैं। रिकंसिडरेशन के बाद जब बिल वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आएगा तो जरूरी नहीं है कि ये उसको असेंट ही दे। ये बात आपकी खत्म, इसी के साथ आपकी वीडियो भी खत्म, बस रीड कर लो। व्हेन अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर क्या कर सकता है, या तो हाँ करें या ना करें, या वापस भेजें या प्रेसिडेंट के पास भेजें। अच्छा, मान लो प्रेसिडेंट के पास चला गया बिल। अब व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अंडर आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, या तो असेंट देगा या विदहोल्ड करेगा, या फिर he can give the direction to the governor to return the bill to the state legislature। बार बार कह रहा हूं ये स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ऊपर हमने पार्लियामेंट की बात की थी। इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, क्योंकि मनी बिल में मैंने आपको बता दिया नो सस्पेंसिव वीटो, फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इफ द बिल इज passed again by the state legislature with or without amendments and presented again to the president for his assent। अब जरा इसको हाईलाइट कर लो, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट, लेकिन पार्लियामेंट के केस में ही वॉज बाउंड। ठीक है, और लास्ट लाइन में मैंने आपके लिए बताया है वो चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा सो प्रेसिडेंट को उसको असेंट देना पड़ेगा, नो वीटो पावर। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, 24th। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर वीटो पावर एंड आई एश्योर यू कि आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे वीटो पावर के अगर ये कर लोगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एंड अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स फॉर बायोलॉजी। सो गाइज आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करो एंड देन वी आर गोइंग टू, ठीक है, आई विल बी टीचिंग यू लाइव। तो जल्दी से करते हैं ये चीज। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई भी दिक्कत हो बताओ, टेक्स्ट मी आउट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द सेम नेम इज देयर, CDS_Academia। Okay, so you can just follow me on the Instagram and you can talk to me if you are facing any problem in your preparation. So guys, all the best, take care, Jai Hind।